सोचिए, अगर किसी का सबसे बड़ा डर यानी अकेलापन एक जीती जागती एक खौफनाक हकीकत बन जाए तो। आज हम फियर्स टू फैदम द आयनबार्ग लुकआउट की घटना को करीब से जानेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो बताती है कि कभी-कभी सबसे सुनसान जगहों पर ही सबसे भयानक राज दफन होते हैं। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक बात जाननी बहुत जरूरी है। इस गेम का हर एपिसोड असल जिंदगी की किसी न किसी घटना पर आधारित है। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि जो खौफनाक मंजर अब हम देखने वाले हैं वो कहीं न कहीं किसी के साथ सच में हो चुका है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक नई पोस्टिंग से। पर यह कोई आम नौकरी नहीं है, बल्कि एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसकी बुनियाद ही अकेलेपन पर टिकी है। मिलिए जैक नेल्सन से, एक 24 साल का पार्क रेंजर। उसकी दुनिया अब सिमटकर एक विशाल, एकदम सुनसान जंगल में आ गई है, जहां उसे एक नए फायर लुकआउट स्टेशन पर भेजा गया है। उसका अकेला साथी और घर उसकी आरवी है, जो उसे इस अनजान सफर पर ले जा रही है। तो ये फायर लुकआउट आखिर करता क्या है? जरा सोचिए, एक ऊंचा सा टावर और उस पे एक अकेला इंसान, जिसका काम बस दूर तक फैले जंगल पर नजर रखना है, आग के पहले धुएं की तलाश में। मतलब ये एक ऐसी नौकरी है जहां हफ्तों तक इंसान का सामना सिर्फ खामोशी और खुद से होता है। पार्क के गेट पर ही बिली नाम का एक रेंजर जैक को एक अजीब सी चेतावनी देता है। वो कहता है, सुनो, अपने टावर से उत्तर की तरफ आधा मील से ज्यादा आगे मत जाना। वो इलाका खतरनाक है, जंगली जानवर है वहां। लेकिन क्या खतरा सिर्फ जानवरों का था? और फिर आती है वो पहली रात। जैक जैसे ही अपने इस नए शांत घर में सेटल होने की कोशिश करता है, जंगल की खामोशी टूटने लगती है। वो अकेलापन जो अब तक सुकून दे रहा था, अब एक अनजाने डर में बदल रहा था, क्योंकि जंगल में कुछ और भी था। पहली रात का मंजर किसी बुरे सपने जैसा था। रात के 11:30 वो अपने टावर पहुंचता है। सब शांत है, जब तक कि सुबह 3:30 रेडियो से आती अजीब फुसफुसाती सी आवाजें उसकी नींद नहीं तोड़ देती। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, ठीक 5 मिनट बाद नीचे घने अंधेरे में एक टॉर्च की रोशनी चमकती है। कोई नीचे था। सवाल अब एक ही था, और वो जैक के दिमाग में घूम रहा था। आधी रात के इस सन्नाटे में टॉर्च लेकर कौन घूम रहा था, और वो उसे क्यों देख रहा था? पहली रात का खौफ अभी जहन से उतरा भी नहीं था कि अगली सुबह एक और परेशान करने वाली खोज जैक का इंतजार कर रही थी। एक अजीब सिग्नल उसे एक ऐसी जगह ले जाता है जहां एक छोड़ा हुआ कैंप साइट मिलता है, जो कई नए सवाल खड़े कर देता है। होता यह है कि जैक को उस मना किए गए उत्तरी इलाके से धुआं उठता दिखाई देता है। वहां पहुंचने पर उसे एक कैंप साइट मिलता है। ऐसा लगता है जैसे कोई यहां से बहुत जल्दबाजी में भागा हो, और तभी जंगल की गहराई से एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजती है। जैक का दिल बैठ जाता है। वो कांपते हाथों से आग बुझाता है और अपनी जान बचाकर वापस टावर की ओर भागता है। जब वो टावर 12 पर कॉर्नर से बात करता है, तो उसे पता चलता है कि जंगल को लेकर कई डरावनी अफवाहें पहले से ही हैं। एक परिवार के गायब होने की कहानी, जंगल के शापित होने की बातें। और अब जैक की हकीकत भी इन अफवाहों से जुड़ रही थी। वो चीख, वो खाली कैंप साइट और वो लगातार देखे जाने का एहसास। लेकिन ये डर किसी भूत प्रेत का नहीं था। ये कहीं ज्यादा असली और इंसानी लग रहा था। अब तक जो खतरा जंगल में दूर था, अब वो जैक के दरवाजे तक आ पहुंचा था। उसके टावर पर बिन बुलाए मेहमान आते हैं और अपने साथ एक ऐसा मंजर लाते हैं जो जैक की रूह कंपा देता है। एक अजीब परछाई से जैक की नींद खुलती है, और जब वो बाहर बालकनी पर जाता है, तो जो नज़ारा वो देखता है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। वहां रखा था एक बकरी का कटा हुआ सिर, उसके चारों ओर जलती हुई 3 मोमबत्तियां, और जमीन पर बना एक अजीब डरावना सा निशान। कोई उसके टावर पर आया था। और फिर उसी रात एक और अजीब मुलाकात होती है। सिलास नाम का एक आदमी जैक के पास आता है और कहता है कि वो पास के रेडियो टावर पर मेंटेनेंस का काम कर रहा है। अजीब बात ये थी कि वो रेडियो टावर तो सालों से बंद पड़ा था। जाने से पहले सिलास एक ऐसी बात कह जाता है जो जैक के दिमाग में अटक जाती है। वो कहता है, कुछ आग जलने के लिए ही होती हैं, और कोई भी रोकथाम उन्हें नहीं रोक सकते। कुछ रातें खामोशी में गुजरती हैं,
लेकिन ये तूफान से पहले की शांति थी। खतरा अब छिप नहीं रहा था, वो सामने आ चुका था। अब वक्त था आमने सामने के टकराव का। सब कुछ शुरू होता है रात के 2:30 बजे, जब जैक को जंगल में एक अजीब आग जलती हुई दिखती है। वो दूरबीन से देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। काले लबादे पहने कुछ लोग किसी तरह का अनुष्ठान कर रहे थे। सबूत के लिए जैक अपने कैमरे से एक तस्वीर खींच लेता है फ्लैश के साथ, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। आग के पास मौजूद सभी लोग एक पल को रुकते हैं और फिर एक साथ सीधे टावर की तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं। वो दरवाजा तोड़ रहे हैं। बचने का अब बस एक ही रास्ता है, उसकी आरवी। जैक टावर से कूदकर अपनी जान बचाने के लिए भागता है। दिमाग में बस एक ही चीज चल रही है, पीछे मुड़कर मत देखना। जैक किसी तरह बच तो जाता है, लेकिन उसके बाद जो होता है वो शायद और भी ज्यादा डरावना था। अधिकारियों ने जांच की, पर उन्हें गलत काम का कोई सबूत नहीं मिला। जैक की पूरी कहानी को अकेलेपन से उपजा एक वहम बताकर खारिज कर दिया गया। इसका मतलब था कि असली खतरा अब भी उसी जंगल में आजाद था। और ये पूरी कहानी खत्म होती है एक आखिरी परेशान करने वाली सलाह पर। तो अगर कोई जल्द ही कैंपिंग पर जाने की योजना बना रहा है तो कृपया सुरक्षित रहें। एक ऐसी चेतावनी जो इस किस्से को हमारी हकीकत के बेहद करीब ले आती है।